हथेली पर उपस्थित सभी प्रमुख रेखाओं पर उम्र का निर्धारण या उम्र की गणना किस प्रकार की जाती है, आज हम इस एक वीडियो में ही जान सकेंगे। इंद्राग्नी एस्ट्रोलॉजी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका साथी और सारथी सुरेंद्र नाथ मिश्रा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अब समझते हैं भाग्य रेखा पर उम्र का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए, आमतौर पे तो भाग्य रेखा यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है, ऊपर से भी निकल सकती है, लेकिन जो एक आम भाग्य रेखा मानी गई है हस्तरेखा शास्त्र में, जैसी वो होनी चाहिए बताया गया है, पहले मैं उसको बताता हूं, उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम भाग्य रेखा का जो उद्गम है वो ऐसे मानते हैं कि जीवन रेखा के पास से, मणिबंध के पास से उठती हुई एक ऐसी सीधी भाग्य रेखा जाती है और ये आगे जाकर के शनि पर्वत पे एंड होती है। ठीक है, अब इसमें उम्र का निर्धारण कैसे करते हैं। ये आपकी मणिबंध रेखा है। यहां पे ज्योतिष शास्त्री बोलते हैं यहां से 1 इंच ऊपर, मणिबंध से 1 इंच की ऊपर की जगह को आप देखिए और उस आयु को आप 21 वर्ष मान लीजिए भाग्य रेखा में। वहां से आप एक बार जो आपका ये जो अंगूठे का जो आखिरी हिस्सा है, मतलब ये जो कोना है, यहां से अगर आप एक सीधी रेखा बनाएं भाग्य रेखा के ऊपर इस तरीके से, इस उम्र को आप 24 वर्ष मान लीजिए। कई लोगों की भाग्य रेखा यहीं से जीवन रेखा से जुड़ के उठती है, तो उसको भी आप 24 वर्ष ही मानिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 2 माने जाते हैं भाग्य रेखा में उम्र निर्धारण के हिसाब से, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। जहां पर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को काटती हो उस उम्र को 35 वर्ष माना जाता है। ये मैंने मस्तिष्क रेखा के समय ही बताया है। और जहां पर ये आकर के आपकी हृदय रेखा से जुड़ रही हो, इसको 50 वर्ष माना जाता है। और जहां ये शनि पर्वत के आधार पे अंत हो रही है, उसको 100 वर्ष की आयु माना जाता है। भाग्य रेखा में आमतौर पर इस हिस्से को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे कैरियर का कह सकते हैं कि पीक पॉइंट होता है, जहां व्यक्ति सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा होता है। तो किसी भी समस्या में, व्यवसायिक पेशे में, नौकरी में, कोई भी समस्या जब इंसान को आती है तो आमतौर पे इस उम्र में ही आती है। तो इस पॉइंट को ज्यादा ध्यान दीजिए, जहां ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काटती हो भाग्य रेखा। मस्तिष्क रेखा पर समय को जानना या उम्र को जानने का तरीका समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी गुरु की उंगली है, इंडेक्स फिंगर, जहां पर ये आपकी हथेली से जुड़ती है, उस एज को आप मस्तिष्क रेखा पर 19 साल मान लीजिए। इसके बाद गुरु और शनि की उंगली के बीच का जो हिस्सा है, वहां से एक सीधी लकीर अगर आप मस्तिष्क रेखा पर खींचेंगे, इस उम्र को आप 30 साल मान लीजिए। इसके बाद शनि की उंगली के बीचों बीच से, जहां आधार है शनि की उंगली का, वहां से एक सीधी रेखा जब आप अपने मस्तिष्क रेखा पर उतारेंगे, उस उम्र को आप 35 वर्ष मान लीजिए। ये 35 का एक बार और आएगा भाग्य रेखा के समय। इसके बाद शनि की उंगली और सूर्य की उंगली का जो मध्य भाग है, ये वाला हिस्सा, यहां से जब आप एक सीधी रेखा अपने मस्तिष्क रेखा पर उतारेंगे, इस उम्र को आप 40 वर्ष मान लीजिए, 40 इयर्स। इसके बाद सूर्य की उंगली का जो मध्य भाग है, यहां से जब आप कोई रेखा सीधी उतारेंगे मस्तिष्क रेखा के ऊपर में, इस उम्र को आप 45 इयर्स मान लीजिए। इसके बाद बुध और सूर्य की उंगली के बीच का जो हिस्सा है, वहां से जब आप कोई रेखा सीधी सीधी उतारेंगे मस्तिष्क रेखा पर, इस बिंदु को आप 50 वर्ष की उम्र मान लीजिए। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको मस्तिष्क रेखा पर समय निकालना या उम्र को पहचानना समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद इससे आगे भी आपको देखना है मस्तिष्क रेखा में उम्र, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि अगर आपके हाथ में बुध रेखा बनी हुई है, जैसे यहां से कोई रेखा निकल करके ऐसे जाती हो आपके जीवन रेखा की ओर, वहां पर जब ये
मस्तिष्क रेखा से मिलेगी उस उम्र को आप 58 वर्ष मान सकते हैं। हर के हाथ में बुध रेखा नहीं होती, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं बताया। यहां तक आप मस्तिष्क रेखा में उम्र को निकाल सकते हैं। हृदय रेखा पर उम्र का निर्धारण या एज को आइडेंटिफाई करने का तरीका कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह आपकी हृदय रेखा हो गई। अब अपनी हृदय रेखा पर ये जो बुध की उंगली है, क्योंकि हम यहां पर बुध हृदय रेखा का जो उद्गम स्थान है उसको बुध पर्वत मान के चल रहे हैं। आपकी बुध की उंगली का जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला हिस्सा, यहां से एक सीधी रेखा जब आप अपने हृदय रेखा पर खींचेंगे, इस वर्ष इसको आप 19 वर्ष मान लीजिए, 19 ईयर्स। इसके बाद सूर्य और बुध की उंगली के बीच का जो हिस्सा है, वहां से जब आप एक सीधी रेखा खींचेंगे अपने हृदय रेखा के ऊपर में, इस एज को आप 25 साल मान लीजिए। इसके बाद सूर्य की उंगली से एक सीधी रेखा आपके हृदय रेखा के ऊपर इस तरीके से उतरेगी। इस उम्र को आप 35 वर्ष मान लीजिए। इसके बाद आपकी सूर्य और शनि की उंगली के बीचों बीच एक सीधी रेखा जब आप खींचेंगे अपनी हृदय रेखा के ऊपर, इस उम्र को आप 40 वर्ष मान लीजिए। इसके बाद शनि की उंगली के बीचों बीच से एक रेखा सीधी हृदय रेखा के ऊपर, इसको आप 50 वर्ष मान लीजिए। ये 50 वर्ष भाग्य रेखा के साथ में भी आपको समझ में आएगा। इसके बाद गुरु और शनि की उंगली के बीच के हिस्से को जब आप हृदय रेखा पर डालेंगे, इस उम्र को आप 56 वर्ष मान लीजिए। और यदि आपकी हृदय रेखा इस तरीके से ना होकर के पूरी गुरु की उंगली तक जाती हो, आखिरी तक पहुंचती हो, तो यहां पे आप इसको 100 वर्ष की उम्र मान सकते हैं। आमतौर पे इतनी बड़ी रेखा नहीं देखने को मिलती है, इसीलिए मैंने इसको अलग से बताया। जीवन रेखा से हम अपनी उम्र को कैसे समझते हैं कि किस जगह पर क्या उम्र होगी, इसको निकालने का आपको सबसे आसान तरीका समझाता हूं आज। ये आपकी गुरु की उंगली है, आप देख सकते हैं। गुरु की उंगली के बीचों बीच से एक सीधी रेखा खींचिए और इसको आप अपने अंगूठे के आधार के नीचे तक लाइए। अब अपने अंगूठे के बीचों बीच से एक सीधी रेखा खींचिए और इससे मिला दीजिए इस तरीके से। अब ये जो सेंटर पॉइंट आपको मिला है, यहां से आपको एक रेखा सीधी खींचनी है बुध पर्वत की ओर, मतलब आपकी लिटिल फिंगर की ओर। जब आप इसको ऐसे खींचेंगे तो जीवन रेखा पे जहां पे ये रेखा क्रॉस करेगी आपको, वो आप एज बना लीजिए 35 इयर्स। इसके बाद इसी रेखा के सेंटर पॉइंट से एक सीधी रेखा खींचिए अपने चंद्र पर्वत की ओर। जहां पर ये रेखा जीवन रेखा को कट करेगी, उस एज को बना लीजिए 50 इयर्स। यहीं से एक रेखा आप सीधी खींचिए चंद्र पर्वत के निचले हिस्से की ओर, जहां मणिबंध होता है। ये हमारा मणिबंध है, इस मणिबंध की ओर। जहां पर ये रेखा आपकी जीवन रेखा को क्रॉस करेगी या काटेगी, उस एज को बना लीजिए आप 65 इयर्स। अब आपको ये 3 सेंटर पॉइंट मिल गए आपकी एज के। पीछे के हिस्से को 35 बराबर भागों में बांट दीजिए, बीच के हिस्से को 15 बराबर भागों में बांट दीजिए और यहां के हिस्से को 15 बराबर भागों में बांट दीजिए। आपको आपकी जीवन रेखा पे जहां पे भी कोई त्रुटि दिखाई दे, कोई कट दिखाई दे, कोई क्रॉस दिखाई दे, कोई तिल दिखाई दे, कोई दाग दिखाई दे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जीवन के उस भाग में आपके साथ किसी प्रकार की समस्या आने वाली है, जिसको आप अपनी समझदारी से अपनी जीवन शैली में सुधार करके संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।